वर्ग 4 का हिंदी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 पढ़ेंगे। इसका नाम है हमारा आहार। क्या नाम है? हमारा आहार। ठीक है, तो यह एक कविता है। क्या है? कविता है। ठीक है, पोयम है, एक कविता है। और ये आहार से संबंधित है कि हम लोग का जो आहार है, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग का खान पान है, ये कैसा होना चाहिए, किस तरह का हम लोग करते हैं और कैसा करना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें छूट रहा है और क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए, है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, सुनिए। तो ये जो कविता है, यह लिखा गया है पाठ्य पुस्तक विकास समिति की तरफ से। ठीक है, तो ये जो कविता है जिसका नाम है हमारा आहार, यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो दिया इसमें कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। मैंने हम लोग का जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, इसी पर आज हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। यानी हम लोगों को जो लेखक है वो बता रहे हैं कि हम लोग को चावल दाल और सब्जी खाना चाहिए। और जब ये हम खाएंगे दाल चावल सब्जी, तो हम लोग का जो शरीर है एकदम ये शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। माने हमें आलू तो खाना ही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भिंडी भी खाना चाहिए, भिंडी की सब्जी भी खाना चाहिए, परवल भी खाना चाहिए, नेनुआ भी खाना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी जो सब्जियां है, आलू भिंडी परवल नेनुआ, ठीक है, इनकी सब्जी हमें खाना चाहिए। और ये सभी हरे साग सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, यानी हरे सब्जी है। तो इसे खाने से हमारे शरीर में ब्लड ज्यादा तैयार होता है। ठीक है, दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। और हमें दूध दही भी खूब खाना चाहिए, मतलब जितना मन कर रहा है ना, अंदर से मांग रहा है शरीर, उतना हमें खाना चाहिए। ठीक है, तो दूध दही भी हमें भरपूर खाना चाहिए और फल और फूलों का बाग भी लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास आपसे संभव है तो फल और फूल का पौधे भी लगाइए आप लोग। ऐसे लगाने से क्या होगा कि एक तो अगर हम फूल का पौधा लगाएंगे तो हमारे आसपास हम जहाँ लगाएंगे वहां पर अच्छी अच्छी स्मेल आएंगी, सुगंध आएगी। ठीक है, और दिखने में वो और भी सुंदर दिखेगा, है ना। घर पर लगाएंगे तो घर भी सुंदर दिखेगा। ठीक है, और रंग बिरंग के फूल रहता है तो बहुत सुंदर दिखता है ना। और फल का अगर कोई पौधा लगाएंगे तो वो फल हम लोग को खाने के लिए और भी आसान हो जाएगा, उससे बहुत हम लोग को फायदा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, दिया उसके बाद आम अमरूद पपीता खाओ, केला केला बेल भी घर ले आओ। यानी कि आम और पपीता का फल भी हमें खाना चाहिए। ठीक है, आम अमरूद पपीता भी हमें खाना चाहिए और केला और बेल भी घर लेकर आना चाहिए। मतलब ये सभी जितने भी फल है, फ्रूट है ना, वो सब हमें खाना चाहिए। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते है पीड़ा। यानी कि ये जो आहार है, खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा, तो ये जो चार तरह के जो आहार है, ये इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जल की मात्रा ज्यादा होता है। और गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में पानी की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। तो इसलिए है ना, लेखक जो बता रहे हैं कि गर्मी के दिनों में हमें खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा माने ऐसा आहार करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, है ना। तो इससे हम लोग का शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं होगी। ठीक है, या गर्मी की जो मौसम होती है उसमें हम लोग को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गर्मी के दिनों में हमें खूब खाना चाहिए क्या, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा। खूब करो पानी का व्यवहार, यानी पानी भी हमें खूब पीते रहना चाहिए। और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में हमें लगभग 5-6 लीटर पानी पी जाना चाहिए। यानी प्रतिदिन हमें 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। और दूध जो है, दूध एक ऐसा आहार है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है, केवल विटामिन सी को छोड़कर। यानी कि दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन सी जो होता है खट्टे फल फ्रूट जो होता है उसमें मिलता है। ठीक है,
यानी खट्टे फल में विटामिन सी मिलता है। और दूध एक ऐसा आहार है जिसमें सभी विटामिन मिलता है। अगर आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो अगर आप डेली प्रतिदिन अगर आप 1 गिलास दूध पी रहे हैं तो लगभग सभी विटामिन आपको मिल जाएगी। इसके बाद है कि इसकी महिमा अपरंपार भोजन में हो खूब सलाद, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें अगर सलाद की मात्रा ज्यादा हो, अगर सलाद हम के साथ हम भोजन कर रहे हैं तो उसका है ना स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और वो हमारे शरीर के लिए। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, यानी कि जब हम किसी भी तरह का जो भोजन करते हैं अगर उसमें सलाद की मात्रा ज्यादा हो तो हमें भोजन करने में और मजा आता है ना, और वो हमारे शरीर के लिए ना सलाद जो है बहुत ही लाभदायक होता है, बेनिफिट होता है। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, यानी कि हमें मूली गाजर टमाटर ये खूब खाना चाहिए और साथ में पालक भी खूब खाना चाहिए, क्योंकि पालक जो है वो बहुत ही अच्छा साग होता है ना, हरा साग होता है। और पालक खाने से हमारे शरीर में खून की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो अगर खून की कमी है तो हमें पालक खाना चाहिए, अनार भी खाना चाहिए, ठीक है, इससे खून की मात्रा बढ़ता है, ठीक है। भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। अगर आप भूजा और सत्तू अगर खा रहे हैं है ना नियमित, यानी कि रोजाना डेली खा रहे हैं भूजा और सत्तू, तो आपको वैद्य हकीम के घर जाने की जरूरत ही नहीं है, या वो हमारे घर नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि हमें लेखक जो बता रहे हैं कि भूजा सत्तू डेली खाना चाहिए, नियमित खाना चाहिए, है ना, रोजाना खाना चाहिए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वो पीछे पछताए, यानी कि जितना भूख है उतना ही हमें खाना चाहिए, जो भी खाना है जितना भूख है ना उतना ही खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर उससे हम ज्यादा खाएंगे तो हमें फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसका पाचन होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ताजा खाना हरदम खाओ, नई बहाना कभी बनाओ, यानी कि हमें जो भी भोजन करना है तो एकदम ताजा भोजन करना है, चाहे वो साग सब्जियां हो है ना, या फ्रूट हो है ना, या फल हो, या कोई भी अगर हम घर पर जो है ना डिश बनवाते हैं, मील्स बनवाते हैं, भोजन बनाते हैं, फूड, तो वो हमें ताजा बना बना कर खाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को न मिले बहाना, इसीलिए कहता हूँ यार आओ मिलकर करे विचार, ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। तो लेखक जो कह रहे हैं कि हमें एकदम ढंग से खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से खाना चाहिए, नियमित डेली रोजाना खाना चाहिए खाना, और समय समय पर हमें भोजन करते रहना चाहिए, जैसे 3 टाइम 4 टाइम या है ना 2 टाइम, आप जो भी है ना आपके शरीर के लिए सुटेबल लग रहा है ना वो उस तरह का आप भोजन कीजिए, है ना, समय पर। और हमें भोजन करने में थोड़ा सा बहाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उससे हमें हमारी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकती है ना, बहुत तरह की हानियां हो सकती है। और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हम लोग बीमार न पड़े, हमारा जो बॉडी है एकदम मतलब वो सही हो, एकदम तंदुरुस्त हो, चुस्त हो, है ना, या हमारे शरीर में फुर्ती आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है ना कविता है ये खत्म हो गया।